सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी स्थिर नहीं था, तब ब्रह्मा को एक महान दायित्व मिला, सृष्टि की रचना का। इसी समय ब्रह्मा के कंठ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, देवर्षि नारद। नारद बचपन से ही अलग थे। उनका मन संसार में नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्म में था। एक दिन ब्रह्मा ने उनसे कहा कि वे सृष्टि के निर्माण में उनका साथ दें, जीवों की उत्पत्ति में सहयोग करें। लेकिन नारद ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका मार्ग भक्ति का है, वे इस भौतिक सृष्टि का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यह सुनकर ब्रह्मा क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने नारद को श्राप दिया कि वे सदा भटकते रहेंगे, कभी किसी एक स्थान के नहीं हो पाएंगे। यह श्राप सुनकर नारद को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शांत स्वर में परंतु गहरे आघात के साथ कहा, पिताश्री, जिस प्रकार आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए, उसी प्रकार एक दिन आप अपनी इच्छा पर भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। आप उस वस्तु की इच्छा करेंगे जिसकी इच्छा करना भी अधर्म होगा, और उसी के कारण आपको कष्ट सहना पड़ेगा। यही था नारद का श्राप। समय बीतता गया और एक दिन ब्रह्मा के शरीर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई, ब्रह्मी। वह केवल उनकी पुत्री नहीं थी, वह स्वयं प्रकृति का रूप थी। धीरे धीरे नारद का श्राप प्रभाव दिखाने लगा। ब्रह्मा की दृष्टि बदलने लगी। जब ब्रह्मी उनके सामने आई तो उसने उनके नेत्रों में वह भाव देखा जो एक पिता के लिए उचित नहीं था। वह घबरा गई और उनसे दूर जाने लगी। वह दाईं ओर गई तो ब्रह्मा का एक और मुख प्रकट हो गया। वह बाईं ओर गई तो तीसरा, पीछे गई तो चौथा, और जब वह आकाश में उठी तो पांचवा मुख भी प्रकट हो गया। अब ब्रह्मा की दृष्टि हर दिशा में उसका पीछा कर रही थी। ब्रह्मी डर गई और अपनी रक्षा के लिए रूप बदलने लगी। वह गाय बनी तो ब्रह्मा बैल बन गए। वह घोड़ी बनी तो वे घोड़ा। वह पक्षी बनी तो वे भी पक्षी। इस प्रकार वह अनेक रूपों में बदलती रही और हर बार ब्रह्मा उसका पीछा करते रहे। कहा जाता है कि इसी से संसार में विभिन्न जीवों की उत्पत्ति हुई, और क्योंकि उसने अनेक रूप धारण किए, वह शतरूपा कहलाई। अब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तभी अचानक एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई, भगवान शिव। उन्होंने यह सब देखा और उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने ब्रह्मा को रोका और बिना विलंब किए उनका पांचवां सिर काट दिया। क्षण भर में सब शांत हो गया। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब परिणाम सामने था। लेकिन शिव का कार्य भी नियमों से परे नहीं था। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा का सिर काटा, वह खोपड़ी उनके हाथ से चिपक गई। यह था ब्रह्म हत्या का पाप। शिव पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे प्रायश्चित के लिए। समय बीतता गया और अंततः जब वे एक पवित्र स्थान पर पहुंचे तो वह खोपड़ी उनके हाथ से अलग हो गई। वह स्थान बना काशी, मोक्ष की नगरी। इस प्रकार नारद का श्राप सत्य हुआ। ब्रह्मा अपनी ही इच्छा के कारण पीड़ा में पड़े और शिव न्याय करने के बाद भी कर्म के नियम से बंधे रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और इच्छा दोनों ही अनियंत्रित हों तो विनाश का कारण बनते हैं, और सबसे बड़ा सत्य, कर्म का नियम सब पर समान है। देवता भी इससे नहीं बच सकते। इसलिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है।